ममता बनर्जी, प्यार से दीदी, इंडियन पॉलिटिक्स में एक दमदार ताकत है। 5 जनवरी 1955 को कोलकाता में जन्मी, उनकी यात्रा पश्चिम बंगाल के रंगीन परिवेश में शुरू हुई। छोटी उम्र से ही उन्होंने एक जोशीला स्वभाव और गरीबों के लिए गहरी चिंता दिखाई। उनकी पढ़ाई हालांकि पैसों की तंगी के कारण बीच में रुकी, लेकिन उनकी मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने इतिहास में डिग्री हासिल की और बाद में कानून की पढ़ाई की। यूनिवर्सिटी के दिनों में ही उनकी राजनीतिक जागरूकता वास्तव में खिली। वो 1970 के दशक में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई। उनकी लगन और करिश्मा ने उन्हें जल्दी ही आगे बढ़ाया। उन्होंने निडर होकर स्थापित व्यवस्था को चुनौती दी, एक ऐसा गुण जिसने उनके राजनीतिक करियर को परिभाषित किया। 1984 में एक युवा ममता बनर्जी ने एक प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट नेता को हराकर लोकसभा सीट जीतकर इतिहास रचा। इस जीत ने राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर उनके आगमन का संकेत दिया। राष्ट्रीय राजनीति में ममता बनर्जी का उदय किसी चमत्कार से कम नहीं था। सामाजिक न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता लोगों, खासकर हाशिए पर रहने वाले समुदायों के साथ गूंजी। 1980 और 1990 के दशक के अंत में उन्होंने केंद्र सरकार में विभिन्न मंत्री पदों पर कार्य किया। इन भूमिकाओं ने उन्हें शासन और नीति निर्माण में बहुमूल्य अनुभव प्रदान किया। हालांकि वो कुछ कांग्रेस नीतियों की गहरी आलोचना करती रही। इससे पार्टी के भीतर तनाव पैदा हुआ और 1997 में उन्होंने अपनी खुद की क्षेत्रीय पार्टी बनाने का साहसिक कदम उठाया, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, जिसका अर्थ है जमीनी स्तर की कांग्रेस। एक अधिक समावेशी और न्याय संगत समाज के लिए उनके दृष्टिकोण से पैदा हुई थी। इसने पश्चिम बंगाल में तेजी से लोकप्रियता हासिल की, जो लंबे समय से चली आ रही कम्युनिस्ट सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करती थी। साल 2006 ने पश्चिम बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। ममता बनर्जी ने ऐतिहासिक सिंगूर आंदोलन का नेतृत्व किया। कारखाने के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध करने वाला यह आंदोलन किसानों के साथ गहराई से गूंजा और कथित अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। जन समर्थन की इस लहर को भुनाते हुए उनके नेतृत्व में टीएमसी ने 2011 में पश्चिम बंगाल में 34 साल पुराने कम्युनिस्ट शासन को समाप्त कर दिया। ममता बनर्जी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। उनका कार्यकाल महिलाओं को सशक्त बनाने, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई लोकप्रिय नीतियों द्वारा चिह्नित किया गया है। कन्याश्री जैसे कार्यक्रम, लड़कियों की शिक्षा और शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और सबुज साथी स्कूली बच्चों को साइकिल वितरित करना ने प्रशंसा और आलोचना दोनों प्राप्त की है। उन्होंने बाद के चुनावों में शानदार जीत हासिल की। एक अटूट लोकप्रिय समर्थन के साथ एक मजबूत नेता के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की। ममता बनर्जी की विरासत जटिल और बहुआयामी है। उनके समर्थक उन्हें गरीबों के मसीहा के रूप में देखते हैं, एक सड़क पर लड़ने वाली जो कम्युनिस्ट शासन की बेड़ियों को तोड़कर विकास के युग की शुरुआत की। हालांकि उनके आलोचक उनके कार्यकाल में सत्तावाद, राजनीतिक हिंसा और उनकी पार्टी के भीतर कथित भ्रष्टाचार के उदाहरणों को उनके रिकॉर्ड पर दाग के रूप में इंगित करते हैं। शारदा चिट फंड घोटाला, एक बड़ा वित्तीय घोटाला, उनकी सरकार पर छाया डालता है। विवादों के बावजूद जनता से जुड़ने की उनकी क्षमता, उनका अटूट दृढ़ संकल्प और सामाजिक कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को नकारा नहीं जा सकता। एक उग्र युवा कार्यकर्ता से एक शक्तिशाली क्षेत्रीय क्षत्रप तक ममता बनर्जी की यात्रा उनके लचीलेपन और राजनीतिक कुशाग्रता का प्रमाण है। केवल समय ही बताएगा कि इतिहास अंततः उनकी विरासत का न्याय कैसे करेगा।